वेलकम टू ओजांग पढ़ाई वाला। मैं आपकी मेंटोर निधि शर्मा और मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी का एक चैप्टर जो बेसिक यूनिट है हमारी, जो सेल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। और सेल से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो दैट वन इज द टिश्यू। तो हम आज पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का एक चैप्टर जो आप ही ने हमें कहा था पढ़ाने के लिए। वो हम पढ़ा रहे हैं टिश्यूज। ओके, तो टिश्यूज होते क्या है? टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं स्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड कंपोजिशंस ऑफ सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन सी होती है? जैसे हमारा हार्ट है, तो हमारे हार्ट को काम करने के लिए स्पेशल सेल्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो लंग्स को भी वही सेल की जरूरत होगी क्या? नहीं, तो लंग्स को अलग सेल की जरूरत होगी। तो हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी किडनी एंड हमारा स्टमक और हमारे और भी ऑर्गन हमारी बॉडी के सबके पास में अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं। तो अलग अलग तरह के टिश्यूज है, क्यों है? क्योंकि वहां पर अलग अलग काम होते हैं। अलग अलग काम होते हैं तो डिफरेंट वर्क, डिफरेंट टिश्यू, तो दे ऑल मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सेल और टिश्यूज होते क्या है। सेल तो हमारी बेसिक यूनिट हो गई, राइट? सेल से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि अगर एक ही फंक्शन करने वाली सेल्स कनेक्ट हो जाएं एक साथ में और स्पेशलाइज कोई एक ही फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसको तो हम बोलते हैं टिश्यूज। ओके, तो ये है हमारी सेल और ये है हमारा टिश्यू। ओके, तो यहां देखें सेल क्या होती है। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल नर्व सेल्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी बेसिक यूनिट है, जिसके ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, वो होती है सेल। अनदर दिन सेल से मिलकर हमने क्या बनाया? टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ surrounding substance, cementing substances, example connective tissues। अब क्या हम बोल रहे हैं कि जो टिश्यूज होते हैं वो स्पेशलाइज सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनका फंक्शन एक ही होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, जैसे कि हमारी ओके, सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे कि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, उसके सेक्शंस होते हैं 9th ए, 9th बी, 9th सी। अब आपके पास में हाउसेज है, आपके स्कूल में हाउसेज होते हैं। आपको एक हाउस दे दिया गया है, बी वालों को अलग दिया है, सी वालों को अलग दिया है, तो सबके फंक्शंस अलग अलग हो गए। ठीक है, जब सबके फंक्शंस अलग अलग हैं तो परफॉर्मेंस भी अलग अलग होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही इसमें होता है, सबके फंक्शंस अलग अलग हैं तो सबका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा। ओके, सेम फंक्शन फॉर सेम टिश्यूज। जिसकी सेल का कलेक्शन एक जैसा है, वैसे ही सबका फंक्शन भी एक जैसा होगा, ये जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया कार्डियक मसल्स, कार्डियक टिश्यूज का फंक्शन किडनी के फंक्शन से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या होता है? बहुत सारे टिश्यूज जब कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे, तो वो स्पेशलाइज एक ऑर्गन बना लेते हैं। तो मैं यहां पे आपके लिए ऑर्गन बना रही हूं लंग्स। ओके, स्पेशलाइज्ड टिश्यू से मिलकर के बने हुए हैं, इसको मैंने बोल दिया लंग्स। इनका काम क्या है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करना। तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑर्गन हो गए। तो टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का जो ग्रुप है वो बना लेता है ऑर्गन। तो ये हमारा ऑर्गन हो गया। अब आते हैं अपन ऑर्गन पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर। अलग अलग तरह के टिश्यू वर्किंग टुगेदर, जब साथ में मिलके काम करते हैं, जैसे ये टिश्यूज सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे साथ में काम करते हैं एंड कंट्रीब्यूटिंग टू स्पेसिफिक फंक्शन। मैंने बताया ना कि जैसे कार्डियक का टिश्यूज का अलग काम होता है, लंग्स के टिश्यूज का अलग काम होता है, तो यहाँ पे वो अलग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए वो काम करने वाले हैं। इनसाइड द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गन। और ये जो काम कर रहे हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर कर रहे हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन है। ठीक है, लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, स्टमक, ये सब हमारे ऑर्गन है। तो हमारे ये ऑर्गन्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक बॉडी के अंदर हो जा करके काम करते हैं।
जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है मैंने स्टमक का, स्टमक के टिश्यूज का काम काम होता है, उसका काम क्या होता है, चर्निंग, मिक्सिंग करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है जब भी फूड हम इनटेक करते हैं ना तब। नाउ ऑर्गन सिस्टम, अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, कौन कौन से ऑर्गन है, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम में आता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस एंड फॉर्म इन ऑर्गन सिस्टम, एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो चीजें आती है वो क्या होती है, पहली तो मैंने आपको बताया कि स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक के साथ में इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, जब तक अगर ये चीजें नहीं होंगी तब तक हमारा डाइजेशन नहीं होगा। एग्जैक्टली जो ऑर्गन सिस्टम है, अब इतने सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ये ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जो पर्टिकुलर एक फंक्शन को करते हैं। जैसे स्टमक का काम सांस लेना नहीं है, स्टमक का काम धड़कना नहीं है, स्टमक का काम फिल्ट्रेशन नहीं है, उसका काम है कि आपने जो भी उसको फूड दिया उसको खाएंगे, पचाएंगे, धीरे धीरे चर्निंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, और एब्जॉर्प्शन और असेमिलेशन का काम हमारे स्टमक के पास में। तो ये हमारे ऑर्गन सिस्टम हो गए। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स क्या होता है कि जितने भी वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं इट वर्किंग साइमल्टेनियसली टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल प्लांट्स नहीं, यहाँ एग्जाम्पल लेंगे हम अपना, हम क्या है, एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक कि जैसे कि अगर ये जब रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, अब ये फंक्शन सबके अलग अलग है, लेकिन ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेटल डाउन है। जब हमारी बॉडी में जब ये सेटल डाउन है तो क्या हो रहा है, ये हमारी बॉडी में ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिजम्स का मतलब मैंने बताया ना अभी आपको कि जितने भी वेरियस ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। जब दिल धड़क रहा होता है तो रेस्पिरेशन बंद नहीं होता, जब दोनों रेस्पिरेशन और दिल धड़क रहा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा होता है, हमारी हार्ट बीट चल रही होती है, तो हमारा स्टमक काम करना बंद नहीं करता, साइमल्टेनियसली सब अपना अपना वर्क कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा ऑर्गन सिस्टम रेडी होता है, बट फंडामेंटल यूनिट के बेस के ऊपर जो है हमारी सेल। ओके गाइस, सेल हमारी फंडामेंटल यूनिट है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। नाउ सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिज्म वी आर। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है, बट टिश्यू तो दोनों ही है, दोनों ही काम कर रहे हैं ना, तो फिर डिफरेंस क्या हो गया, चलो ये भी कर ही लेते हैं। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर अबेंडेंट एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज आपने देखा है, ये कह रहा है कि डेड सपोर्टिव टिश्यूज है, जैसे कि हमने एक ट्री की बात करते हैं, एक ट्री है, आपने देखा है ना उस पे बार्क्स बनी हुई होती है, छाल जिसको अपन बोलते हैं, वो डेड टिश्यूज है उसके, किसी भी ट्री के स्टेम के वो डेड टिश्यूज होते हैं। वो क्या काम कर रहे हैं, अब उसका क्या काम, हो तो डेड हो गए ना, अब क्या करना है, तो वो उसको दे रहे हैं प्रोटेक्शन। अरे यार बोर हो गए ब्लू से लिख लिख के, कुछ और कलर, रेड। Now, animal tissues, living supportive tissues are more abundant as compared to dead tissues. अब जो animal tissues होते हैं कैसे होते हैं, हमारे बाहर डेड टिश्यू की बात नहीं चल रही, अभी तो प्लांट की चल रही थी, अब हम एनिमल की बात कर रहे हैं कि जितने भी लिविंग सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं मोर अबेंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और कंपेयर टू डेड टिश्यूज इनसे भी ज्यादा हमारे पास में लिविंग टिश्यूज होते हैं। अगर लिविंग टिश्यूज नहीं होंगे तो क्या हम भी डेड हो जाएंगे। रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एनर्जी, अब ये तो डेड है बाहर, तो अगर ये डेड है तो क्या करेंगे, इनको कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो चला गया वो चला गया। अब हमारे पास में मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लिविंग है, खाना तो चाहिए, सेल को खाना तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, एटीपी के फॉर्म के अंदर चाहिए, तो हम उसको लिविंग कहते हैं, तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी लिविंग थिंग्स है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। Another thing, differentiations of मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, जो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, कंटिन्यू ग्रो कहां पे करते हैं, अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो अगर ये प्लांट का स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर यहां पर इनकी रूट्स में
इन सब में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। प्लांट का जो भी पार्ट बढ़ता है, ग्रोथ करता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से करता है। और परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? जो आगे जाके ग्रो नहीं करते। जैसे हमारे ये है ना प्रोटेक्शन करने के लिए, ये परमानेंट है, अभी खत्म है, इनका काम हो गया, परमानेंट यहीं पर ही ग्रो कर पाएंगे, बस इससे आगे ग्रो नहीं करेंगे। नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, हमारे अंदर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज होते ही नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, हमारी तो ग्रोथ होती रहती है, होती रहती है। ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल, प्लांट टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल है, बस ग्रोथ करनी है या फिर नहीं करनी है, दोनों में से एक ही काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, और हमारे अंदर हर बॉडी पार्ट का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब नया नया बेबी बॉर्न होता है, तो हम क्या देखते हैं उस बेबी बॉर्न के अंदर? छोटे छोटे से हाथ होते हैं, छोटी छोटी सी उंगलियां होती है, फिर धीरे 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 वो बड़ा होता है और एक दिन ऐसा बन जाता है। जब वो ऐसा बन जाता है तो क्या हुआ उसके अंदर? यही हुआ ना, ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स। उसका ऑर्गेनाइजेशन, जो टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। नाउ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मीन्ड फॉर स्टेशनरी हैबिट्स ऑफ प्लांट। टिश्यूज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस काम के लिए आता है? जैसे प्लांट एक ही जगह रहते हैं, घूमते फिरते नहीं, या शिमला मनाली नहीं चले जाते अपने जैसे घूमने के लिए, वो यही रहते हैं, कहीं नहीं जाते, सॉइल के अंदर ही लगे रहते हैं, बस उनके फूल पत्ती उड़ते रहते हैं। तो वो कैसे होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन उनका कैसा होता है? स्टेशनरी हैबिटेट होती है। तो उनका टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन बस वैसा ही होता है, या तो यू बढ़ना है, या यू बढ़ना है, या यू बढ़ना, और ऐसे बढ़ जाएंगे एक दिन। नाउ एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज कैसे होते हैं? हमारे को देख लो, आज हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आज हमारे को गोवा जाना है तो चलो गोवा चले जाते हैं, तो हम मोबिलिटी के ऊपर रहते हैं, हम घूमते रहते हैं। बिल्कुल, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मीन फॉर हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। घूमने फिरने के लिए, हमारी मोबिलिटी के लिए हमें टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस, ये वन पार्ट ऑफ द टिश्यूज मैंने आपको पढ़ाया। आप मुझे बताओ आपको ये कैसा लगा, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से हमारे पास में आइए, हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सके। ओके गाइस।